हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 104 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 2 के दिसंबर 2024 के सॉल्यूशंस। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, जिसमें मैंने सेक्शन ए को अपलोड किया था। अब मैं सॉल्व करने वाली हूँ इसका सेक्शन बी। तो आइए क्वेश्चंस ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पिक करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने इसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके भी डाल रखा है। अगर आपको वहां से भी देखना है तो आप देख सकते हैं। तो आइए पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 डाल लेती हूँ मैं यहाँ। A इक्वल्स टू 1201, बी भी हमारे पास कुछ है, देन सी भी हमारे पास कुछ है। जल्दी से इसे नोट कर लेते हैं। तो बी है हमारा 0 - 1 3 2, 0 - 1 3 2, एंड दिस इज 1 1 2 1। तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि AB × C इक्वल्स टू ABC। तो कहते हैं इसे, फर्स्ट पार्ट कहते हैं ये प्रूव करो, वेरीफाई करो। तो चलो वेरीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे पहले? LHS पिक करेंगे। LHS में AB निकाल लेते हैं। AB में क्या है? 1201, उसके बाद 0 - 1 3 2, जो कि आएगा। इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। 1 × 0 0 प्लस 2 × 3 6, 1 × -1 - 1 प्लस 4 3, 0 × 3 3, 0 × -1 1 × 2 2। ठीक है। अब इसको हम AB को C से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि है 6332, जो कि मल्टीप्लाई होगा 1121। ठीक है, ये क्या आएगा? 6 + 6 12, 6 + 3 9, 3 + 4 7, 3 + 2 5। ठीक है। अब चलते हैं RHS पे, जिसमें है A × BC। तो पहले BC निकाल लेते हैं, जो कि है 0 - 1 3 2 × 1 1 2 1। क्या होगा ये? 0 × 1 0, -1 × 2 2, 0 × 1 0, -1 × 1 3 + 4 7, 3 1 3 + 2 5। ठीक है। अब इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? ए से मल्टीप्लाई कर दो। A × BC क्या होएगा? ए क्या है? 1201, -2 - 1 7 1। ये क्या आ गया? 1 × -2 + 14 12, 14 - 2 12 होता है। 1 × -1 + 10, 10 में से 1 गए 9, 0 × 7 0 × -2 0 + 1 × 7 7, 0 × -1 0 5। तो अगर आप देखो ये और ये इक्वल है, तो हेंस वेरीफाइड, इट इज इक्वल। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया? कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है। अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट इजी है। A × B + C इज इक्वल टू AB + AC। तो कह रहे हैं ए बी पार्ट, A × B + C इक्वल्स टू AB + AC। पहले तो हम RHS LHS कर लेते हैं। हमारे पास B + C नहीं है, तो B + C निकाल लेते हैं जल्दी से। B + C क्या होगा? B क्या है? से ओके, बी है 0 - 1 3 2, और सी क्या है? 1121। तो ये क्या हो गया? 0 + 1 1, -1 + 0, -1 + 1 0, 3 + 2 5, 2 + 1 3। ठीक है। अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। अब ए क्या है? ए है 1201 इंटू में 1053। तो ये क्या आ गया? 1 × 1 + 10 11, 1 × 0 + 3 × 6 05 003। ठीक है, ये हो गया RHS। अब चलते LHS। RHS LHS हो गया। अब चलते RHS। AB + AC करना है। तो आपको याद हो तो हमने AB तो ऊपर निकाला हुआ है, ये रहा AB 6332। तो AB क्या है हमारे पास? 6332। हमें क्या निकालना है? AC निकाल लेते हैं जल्दी से। A क्या है? 1201, और C क्या है? 1121।
ये क्या आ गया, 1 + 4 5, 1 + 2 3, 0 + 2 2, 0 + 1 1। अब क्या करना है, ए बी और ए सी को प्लस कर लेता है। 6 3 3 2 प्लस में 5 3 2 1, जो कि आ गया 6 + 5 11, 3 + 3 6, 3 + 2 5, 2 + 1 3। ये और ये दोनों इक्वल है, therefore RHS equals to LHS, hence वेरीफाई। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। फाइंड दी एपीएल और एमपीएल। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट। पहले क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू 11L + 16L² -L³ फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एपीएल निकालो। एपीएल क्या होता है, ये आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है आपका, है ना। प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। एपीएल क्या होता है, एपीएल होता है प्रोडक्शन फंक्शन अपॉन में एल। ठीक है, तो 11L + 16L² -L³ को एल से डिवाइड करोगे तो हर कोई एल से डिवाइड हो जाएगा। 11 एल से एल कट गया, प्लस में 16L² का एक एल कट गया तो 16L, और L³ में से एक एल कट गया तो L²। ये हो गया एपीएल। अब क्या करना है, एमपीएल। सीधी सी चीज है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मतलब प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल। एमपीएल यही होता है। क्या हो गया, 11 × 1 प्लस में 16 × 2L -3L²। ठीक है, तो ये हो गया 11 + 32L -3L²। आ गया ए पार्ट सॉल्व। आपके प्यार से 4 मार्क्स आ गए। कह रहे हैं अब शो करो कि एपीएल और एमपीएल इक्वल होता है जब एपीएल मैक्सिमम होता है। तो चलो एपीएल को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। एपीएल मैक्सिमाइज कैसे होगा, डेरिवेटिव कर दो एपीएल का विद रिस्पेक्ट टू एल। क्या आ जाएगा, 11 × 11 का डेरिवेटिव 0, 16L का डेरिवेटिव 1, माइनस में 2L। ये आ गया 16 - 2L। इसको विद इक्वेट कर दो 0 के साथ। तो क्या आ गया ये, L* कितना आ गया, 8। ठीक है, अब L* इक्वल्स टू 8 जो है, एपीएल इस पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब एट L* = 8 हमें एपीएल निकालना है और एमपीएल निकालना है। तो एपीएल कितना है, एपीएल है 11 + 16L -L²। यही है ना, ओके, इट्स 3L²। ओके, नहीं, इट्स L²। आई हैव मिस्टेकनली सीन एमपीएल। तो ये L²। ठीक है, इसमें अब क्या पुट करना है मुझे, 8, 11 + 8 6 48, 8 1 8 12, माइनस में 64, 64 + 11 75। अब इसी पे अगर मुझे एमपीएल निकालना है, एट एल और इक्वल्स टू 8 मुझे एमपीएल निकालना है। एमपीएल क्या है, 11 + 32L -3L²। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 11 + 8 × 2, 8 2 16, 8 3 24 25, माइनस में 8 8 64, 3 4 12, 3 6 3 4 12, 3 6 18 19। तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 75। ठीक है, तो एट मैक्सिमम L* इक्वल्स टू 8 हमारा एपीएल जो और एमपीएल जो है इक्वल है। यही हमें यहाँ पे शो करना, तो हमने कर दिया। अब कह रहे हैं एल की वैल्यू निकाल लो जब आउटपुट मैक्सिमम हो। आउटपुट मैक्सिमम करना है तो क्या करोगे आप, उठा के एक्स को डेरिवेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एल। क्या आएगा, ये 11L था, 11 प्लस में हमारे पास 16L² था, 16 × ओके लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं। 16L² था, 16 × 2L, और माइनस में L³ था तो वो 3L²। इसको इक्वेट कर दो विद 0। ये क्या हो जाएगा, 11 + 32L -3L² इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया,
3l² प्लस में माइनस में 32l+11 = 0। अब कह रहे 33, 11 से इधर 33। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें b² का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेट्स ट्राई, कैसे करें। ओके 33 है ना, वी कैन डू दैट। ये हमें क्या करना पड़ेगा, 3l², मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, -33l प्लस l प्लस 11 = 0। क्या करूं मैं, 3l कॉमन लिया, l-11। ओके, सो आई हैव डन सम मिस्टेक है। ओके, दिस शुड बी -11, क्योंकि ये सारा कुछ यहाँ पे आया तो माइनस में होना चाहिए था ना। तो हाउ कैन वी राइट +11 -11। तो अब क्या करेंगे, +1 l-11, मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। क्या हो गया, 3l+1 एक आ गया आपके पास, l-11 एक आ गया आपका। दोनों को अलग अलग इक्वेट किया जीरो के साथ, तो l = -1/3 और l = 11। क्योंकि l कैन नॉट बी लेबर, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दिस वुड नॉट बी अप्लाइड। तो l क्या आएगा, तो मैक्सिमम आउटपुट कहाँ होगा, जब l जो है इक्वल होगा 11। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा और आप इजीली पेपर में स्कोर कर पाएंगे। 7th क्वेश्चन पे चलता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सी, ओके, हमें दिया गया है z दिया गया है, x दिया गया है, y दिया गया है, और हमें ∂z/∂u और ∂z/∂v निकालना है। तो लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। z = लेट्स सी, e x² y x =√uv और y =1/v। क्या करें, ∂z/∂u और ∂z/∂v निकालना है, ∂z/∂u और ∂z/∂v निकालना है। एक तरीका यह है कि आप x को यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, फिर वो u और v के टर्म्स में आ जाएगा और फिर उसका डेरिवेटिव। नहीं तो क्या कर सकते हो आप क्या करोगे, आप इसी को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ∂z/∂u करना है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप, क्योंकि आपका डायरेक्टली एक्स के फॉर्म में है, एक्स वाई के फॉर्म में, तो ये डायरेक्ट तो यू के फॉर्म में है नहीं। तो पहले आप ∂z को ∂x से डेरिवेट करोगे, और फिर x u का है डेरिवेटिव, तो उसको ∂x को ∂u के साथ, प्लस में फिर ∂z को आप ∂y से करोगे, और फिर ∂y को आप ∂u से करोगे। क्योंकि ये u से नहीं है तो ये डायरेक्ट 0 आ जाएगा, तो इसे लिखते हैं। पहले ∂z/∂x क्या होगा, x² क्या होता है, e आपको पता है, e आपका डेरिवेटिव जो होता है वो सेम रहता है, और इसका डेरिवेटिव 2xy हो जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या होगा, अब x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1/2 √uv। ठीक है, इनटू में u की पावर -12। ठीक है, और यहाँ पे u की पावर -12, और v जो है वो नॉर्मली मल्टीप्लाई में रहेगा। ओके, u की पावर, अच्छा ओके, u v का डेरिवेटिव करना था, तो u का डेरिवेटिव 1 हो गया। ओहो, आज तो ज्यादा ही मिस्टेक हो गया। ओके, हमने इसका डेरिवेटिव नीचे लिख दिया, अब u का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो सिर्फ v बचा। ठीक है, प्लस में ∂z/∂y क्या होगा, e x² y ही होगा, और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सिर्फ x² बचेगा, क्योंकि ∂y u का नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आंसर, e x² y 2xy इंटू में 1/2 √u अपॉन में √v, क्योंकि ये 1/2 और 1 था, वो 1/2 बचा, प्लस में 0। तो ये आंसर आ गया आपका e x² y, 2 से 2 कट गया, एक्स वाई बचा आपका। एक्स वाई क्या है, एक्स क्या है, √u v, और y क्या है आपका, 1/v, इंटू में क्या है, √v अपॉन में √u। अगर मैं इसको ओपन करूं, √u √v,
वन में वन माइनस वी रूट ऑफ वी रूट ऑफ यू। तो ये रूट से रूट कट गया, रूट रूट क्या होता है, वी हो गया, तो ये वी भी वन बन गया। फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ये है आपका डेल जी बाई डेल यू। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, डेल जी बाई डेल वी। वो कैसे निकलेगा, डेल एक्स बाई डेल, ओ सॉरी, डेल जी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी, प्लस में डेल जी बाई डेल वाई इंटू में डेल वाई बाई डेल वी। अब डेल जी बाई डेल एक्स क्या था, ई एक्स स्क्वायर वाई इंटू में टू एक्स वाई इंटू में वन बाई टू ऑफ रूट ऑफ यू वी, और यू का डेरिवेटिव, वी का डेरिवेटिव वन, तो सिर्फ यू बचा। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे क्योंकि v उसका वो है तो हम वो करेंगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, और वो क्योंकि वन बाई वी है तो वो क्या हो जाएगा, वन बाई वी स्क्वायर माइनस ऑफ वन बाई वी स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर वाई ऐसे ही रहा, टू से टू कट गया। एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, रूट ऑफ यू रूट ऑफ वी। वाई को क्या लिख सकती हूँ, वन बाई वी। इंटू में ये क्या बचा था, रूट ऑफ यू बचा अपॉन में रूट ऑफ वी। प्लस में क्या लिखूं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, यू वी लिख दूं, क्योंकि एक्स यू वी का स्क्वायर, रूट ऑफ यू वी का स्क्वायर यू वी बचा, इंटू में माइनस ऑफ वन बाई वी स्क्वायर। ये क्या आ गया फिर, ई एक्स स्क्वायर बाय रूट ऑफ यू कितना हो गया, ये तो कट गया, यू बाई वी बचा, प्लस में ई एक्स स्क्वायर वाई इंटू में क्या बचा, एक वी कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ वन बाय माइनस ऑफ यू बाई वी। ओहो, आई कैन सी समथिंग कटिंग। तो आप देख सकते हो माइनस ऑफ ई एक्स स्क्वायर वाई यू बाई वी, ये तो सेम है, तो ये तो दोनों ही गए। तो आंसर क्या आ गया, डेल जी बाई डेल वी क्या बचा, वो बचा जीरो। देख रहे हो आप, इसमें मैथमेटिक्स आता है बट क्वेश्चन बहुत बेसिक था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, टोटल डिफरेंशियल्स निकालने हैं। बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता है, ए पार्ट करते हैं पहले। ओके, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, टोटल डिफरेंशियल निकालना है, डी यू इंटू में पहले ऊपर का निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और दूसरे को ऐसे ही रखेंगे, फिर माइनस में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, और फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, तो इसको कर दे अब, डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, टू एक्स डी एक्स माइनस टू वाई डी वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस में टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई, और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर इंटू में इसका स्क्वायर। अगर आप इसे ओपन करें तो ऐसा हो सकता है कि टर्मिनोलॉजीज जो है वो थोड़ी थोड़ी कट हो जाए, तो हमें ट्राई करना चाहिए। लेट्स सी, टू एक्स डी एक्स, ओके, इंटू में एक्स स्क्वायर हुआ तो ये एक्स क्यूब हो गया, माइनस में प्लस में टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, माइनस में टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, माइनस में टू वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट टर्म ओपन, सेकेंड टर्म ओपन कर लेते हैं, टू एक्स क्यूब डी एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, प्लस माइनस में टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, माइनस में टू वाई, ओके, माइनस माइनस प्लस टू वाई क्यूब डी वाई, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इससे, ओके, इससे ये, ओके नहीं नहीं, ओके ओके,
इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 4xy² dx -4x² y dy अपॉन में x² + y² का स्क्वायर, जो कि है डी। ठीक है, ये है टोटल डिफरेंशियल। अब चलते हैं बी पे। बी क्या है? ओहो, बी इज वेरी बेसिक। बी है u इक्वल्स टू log ऑफ x² + y²। क्या होगा? डी यू इक्वल्स टू इसका पूरे का डेरिवेटिव 1/x² + y²। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव 2x dx +2y dy। ये है इसका डिफरेंशियल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपको गुड एक्स दिया गया है जिसका फंक्शन ऑफ मनी इनकम ये है, प्राइस ये है। ठीक है, फाइंड करो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आप देखें तो आपका जो डिमांड फंक्शन है वो क्या है? वो फंक्शन दिया गया है आपको, फंक्शन ऑफ एम एंड पी, मतलब कि प्राइस और आपको इनकम का फंक्शन दिया गया है, और बोला गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। डिमांड इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 9। x इक्वल्स टू 0.9, m की पावर 1.1, p की पावर 0.7। आई कैन सी माइनस ऑल्सो। ओके, इट्स माइनस ऑफ 0.7। ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको। एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है डी क्यू, जहाँ पे क्यू आपका एक्स है, डी पी इंटू में p/q। इसकी इसमें क्या होगा? dx/dt इंटू में p/x। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं ना पी एंड एक्स अवेलेबल नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की शॉर्ट फॉर्म ईडी होती है। पहले क्या कर लेते हैं? dx/dp निकाल लेते हैं। 0.9 इंटू -0.7 m इंटू 1.1 और p की पावर -1.7। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -0.63 m की पावर 1.1, p की पावर -1.7। चलो फिर इसे ईडी में डाल दें। -0.63 m की पावर 1.1, p की पावर -1.7 इंटू में p अपॉन में x क्या है? ये पुट कर दो x की जगह। 0.9 m की पावर 1.1 और p की पावर -0.7 से ये कट गया। ठीक है, 0.9 यहाँ पे क्या हो गया? 9, 0.7 = 63 माइनस यहीं पे रहा। अब p 1 है और यह -1.7 है, तो ये क्या बचा? -0.7, और -0.7 तो नीचे ही है, तो ये पूरा कट गया। तो आपका आंसर क्या बचा? ईडी इक्वल्स टू -0.7। ये था आंसर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका शॉर्टकट क्या होता है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा और आपको लगता है कि आप नहीं करके दिखा सकते हैं, तो आप सिर्फ आंसर भी लिख के आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, वो क्या होती है? मैं इसको अभी के लिए आई डी लिख लेती हूँ, जो कि होती है del x/del i इंटू में i/x। ठीक है, ओ, यहाँ पे इनकम एम है तो हमें इसको आई की जगह एम लिखना होगा। ओके, ये हो गया एम। अब del x/del m निकाल लेते हैं। तो -0.9 इंटू 1.1 इंटू में m 0.1, p की पावर -0.7। ये क्या हो गया? -0.99 m की पावर 0.1, p की पावर -0.7। अब इसे आईडी में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? -0.99 m की पावर 0.1, p की पावर -0.7। m क्या था? m ऐसे ही रहेगा। x क्या था? 0.9
m की पावर 1.1 की p की पावर -0.7। इससे ये कट गया। m, वो 0.1 प्लस वन क्या होता है 1.1, और नीचे क्या है 1.1, तो ये सब भी कट गया। अगर मैं इसे यहाँ पे इसे डिवाइड करूँ तो क्या आ गया -1.1। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अगर आप देखें तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा माइनस क्यों आया यहाँ आगे। ओके वेट, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, क्योंकि माइनस नहीं है ना यहाँ पे, तो ये माइनस नहीं आना चाहिए था। ओके, ये माइनस हमें गिवन नहीं है क्योंकि 0.9 नॉर्मली था। हाँ, तो हमारा -0.7 इस पी की वजह से आया था। तो अगर आप देखें तो m की पावर क्या थी 1.1, और p की पावर क्या थी -0.7। तो जब भी आपका कॉप डगलस फंक्शन होता है, कॉप डगलस मतलब कि m और p आपके मल्टीप्लाई में होते हैं और इनके ऊपर कोई पावर होती है, तो ये जो इसकी पावर होती है वही इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करती है। मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में ही हमें पता था कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आने वाली है और ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आने वाली है, तभी मैं आपको बोल रही थी कि ये माइनस कैसे आ गया 1.1, ये तो पॉजिटिव आना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था स्टार्टिंग से ही कि ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी और ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी। तो ये एक बेसिक तरीका है अपने आंसर को वैलिडेट करने का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन भी, क्योंकि सेक्शन सी की क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्केविटी है या कॉन्वेक्सिटी है ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2 of x² -y। ओके, 2 of x है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं जरा सा भी आगे पीछे होने के लिए। -of x² था या +of x²? माइनस। क्या करेंगे, सीधी सी चीज है, पहले del f/del x कर लेंगे। तो 2 - 0 -2x + 2y - 0, तो ये क्या आ गया 2y -2x + 2। क्या करेंगे del f/del y कर लेंगे। ये क्या आ गया 0 - 1 - 0 + 2x -2y। ये क्या हो गया 2x -2y -1। इन्हीं का डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, del f/del del2f/del x², इसको x से डेरिवाइव किया तो 0 - 2 + 0 जो कि आ गया -2। del2f/del y² कर लेते हैं, इसको y से करेंगे तो -2 × 1 - 0 जो कि आ गया -2। अब del f को करेंगे del y से जो कि है 2, बाकी सब जो है 0 + 0 जो आ गया 2। सिमिलरली del2f जिसमें del y को करेंगे del x, तो ये हो गया 2 × 1 1 माइनस में 0 -0 जो कि है 2। तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि आपको कैसे प्रूव करना होता है। तो जब आपका एफ कॉन्केव होता है तो f डबल डैश u मतलब कि इस केस में आपका f डबल डैश x जो है वो -2 है। तो ये कह रहा है कि कॉन्केव जब होता है जब ये <0 हो, तो हमारा <0 या =0 है, तो हमारा f डबल डैश u x क्या है -2 है जो कि <0 है। सिमिलरली f डबल डैश y क्या है हमारा y ये है, वो भी -2 है, वो भी <0 है। तो ये तो कंडीशन तो भाई कॉनकेव की सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें क्या निकालना है, ये होती है हेसियन मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और चेक करना है कि वो >0 आ रहा है या <0। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको हम H लिखते हैं हेसियन मैट्रिक्स, जो कि आती है -2, ये वाला 2, उसके बाद ये वाला 2, उसके बाद -2। ठीक है, जो कि इसका डिटर्मिनेंट हो गया 4 -4 विच इज इक्वल्स टू 0। 2 × 2 -2 4 -4। तो हेसियन मैट्रिक्स जो है हमारी क्या आ गई, हेसियन मैट्रिक्स जो है इक्वल्स टू 0 आ गई। तो फिर हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि हमारा फंक्शन जो यहाँ पे है वो क्या है, वो है कॉनकेव। देखा कितना बेसिक क्वेश्चन था, और ये आपको सॉल्व करना था 12 मार्क्स के लिए। तो इज दिस फंक्शन कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दिस फंक्शन इज कॉनकेव। तो ये था आपका BECC 104 का पार्ट 2 सेक्शन बी पूरा सॉल्व। अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं